नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं विंड मिल। विंड मिल किस प्रकार से कार्य कर सकता है, ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी घरों में पहुंचाता है। इसके लिए हम एक छोटे से मॉडल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो विंड मिल या विंड टरबाइन है, दोनों ही लगभग सेम ही प्रोसेस पर कार्य करता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो विंड मिल होता है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है। आजकल इसकी मांग बढ़ रही है क्योंकि हम जान रहे हैं कि कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स या परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। इस कारण से कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में कमी आ रही है, इसलिए उसका स्थान अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ले रहे हैं, जिसमें हम ये विंड मिल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना देखेंगे। सबसे पहले ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है हम उसको देखेंगे। तो जो विंड मिल होता है ये वास्तव में ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यानी कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है इसमें हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे मेन पार्ट जो होता है विंड मिल का, ये ब्लेड्स होते हैं या इसको रोटरी ब्लेड्स कहते हैं क्योंकि ये रोटेट होता रहता है। ठीक है, ये विंड मिल के ये जो रोटेटरी ब्लेड्स होते हैं इसका मेन फंक्शन या मेन काम क्या होता है, ये बहुत तीव्रता से क्या होता है, रोटेट होता है और इसी के थ्रू अन्य पार्ट से मिलकर ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का काम करता है। चूँकि इसकी कंस्ट्रक्शन में जो हम ये ब्लेड्स देख रहे हैं, ब्लेड्स का जो शेप होता है ऐसा बनाया जाता है कि एयरफॉयल टेक्निक पर ये बेस्ट होता है। अब एयरफॉयल टेक्निक या शेप क्या होता है, तो ये शेप ऐसा होता है कि जब बहुत तीव्रता से जब हवा चलती है या पवन चलती है तो वो इनके इस शेप में क्या होता है, जब आकर फंसता है या जाता है तो ये ब्लेड्स जो होते हैं वो पत्ती के आकार में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं और उसको रोटेट करने का कार्य करते हैं। सेकेंड जो हमारा होता है जनरेटर, ये जनरेटर जो होता है रोटरी ब्लेड से जुड़ा हुआ होता है और ये जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर आधारित होता है। वास्तव में ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर का जो स्पीड होता है वो लगभग रोटेटरी ब्लेड को 1800 आरपीएम या रोटेशन पर मिनट पर क्या करता है, रोटेट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा होता है वो क्या होता है, गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स जो होता है इसका मेन काम जो होता है वो जनरेटर और रोटरी ब्लेड को जोड़ने का काम होता है। अगला जो भाग होता है वो हमारा ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर का जो मेन फंक्शन होता है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करना होता है। सबसे जो लास्ट पार्ट या अवयव होता है वो ब्रेक्स होते हैं। ये ब्रेक्स स्पीड को कंट्रोल करने का काम करते हैं। विंड मिल का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। मतलब पूरा जो क्रियान्वयन जो इसका है वो इस रोटेटरी ब्लेड के थ्रू भी होता है। जैसे यहाँ पर अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे घरों में जाएगी, तो ये जो रोटेटरी ब्लेड्स और ये जो हमारा जनरेटर है जब ये कार्य करेंगे बहुत ही तीव्रता से, ये जब घूर्णन करेंगे घूमेंगे लगभग 1800 आरपीएम में, तो इस स्थिति में इनके अंदर जो फंक्शन होगा उस फंक्शन के तहत क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी घरों में जाएगी। इस प्रकार से विंड मिल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सकती है और भविष्य में हम इसी पर बेस्ड हैं। धन्यवाद।